शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मैं इस वक्त भाटी के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन्हें गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें कमर्शियल मार्केट भी है और इस कमर्शियल मार्केट के ऊपर लोगों की रिहाइश भी है। और ये आज से अगर आप अंदाज़ा करें तो 70-80 साल, और कुछ इमारतें तो ऐसी हैं जो इससे भी ज़्यादा पुरानी हैं। ये मनसूबा वही है जो दाता दरबार की रीमॉडलिंग है, उसके तहत पहले आपने देखा कि परिंदा मार्केट जो है उसे मुनज़्ज़म किया गया। वो लोग मुतालबा करते रहे कि हमें इसके बदले में दुकान या मुआवजा दिया जाए, उस मामले पर कुछ तय नहीं पाया। और अब ये लोगों के घर अगर आप देख सकें कि इस वक्त तकरीबन ये 80% ये जो फ्रंट है सारा वो गिर चुका है। अच्छी तरह दुकानें जो हैं वो खाली की जा रही हैं। यहाँ पर सामने नंबर भी लगाए गए हैं और इन नंबर के तहत इस पूरे इलाके को लगभग, जो अगर मेरा कैमरा आपको दिखाई दे रहा है अंदर तक, वो सामने जो जहाँ तक इसको निशान लगाया गया है वहाँ तक इसको गिराना है, मुनज़्ज़म करना है। और फिर इस तरह ये पूरा इलाका आगे दाता दरबार की तरफ यहाँ से मूव करेंगे और ये जो पूरा टर्न है इसमें ये सारी सामने आने वाली मार्केट को गिरा दिया जाएगा। सवाल बुनियादी तौर पर ये पैदा होता है कि लोग अपना ये सामान निकाल के उठा के लेके जा रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उनसे क्या तय पाया, क्या उन्हें नोटिस पहले दिया गया था और उस नोटिस के एवज इन्हें मुआवजा दिया जाएगा, मुतबादिल रिहाइश दी जाएगी, मुतबादिल कारोबार का कोई सिलसिला इनको फराहम किया जाएगा। ये वो चीज़ है जो बड़ी ज़रूरी है और इस पर तो सवाल मौजूद है। आपको दिखाते हैं दाता दरबार रीमॉडलिंग के इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों के मसाइल क्या हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं भाटी में दरबार रीमॉडलिंग पर लोगों की गिरती रिहाइशें और कारोबार पर तमाशा। सर्वे करने के बाद फिर उन्होंने हम लोगों से कहा वर्बल कि भाई इसको आप फौरी तौर पे इस जगह को खाली करें। शुरू किया ट्रेन एंड साइड से, उन्होंने पहले गिरानी शुरू कर दी, बाद में नोटिस में ऑब्जर्व किया। गवर्नमेंट के आगे कौन रजिस्ट कर सकता है, किस तरह रजिस्ट हम लोग कर सकते हैं। जब वो मशीन लेके आएंगे, साथ स्टाफ लेके आएंगे, 2 दिन का टाइम दिया जिसमें हमने अपने अजीज़ों की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ और दोस्तों की तरफ सामान रखा और अपने बच्चों को शिफ्ट किया। मूव कर रहे हैं जनाब, कोई कहीं जा रहा है, कोई टेम्परेरी तौर पे जा रहा है, कोई परमानेंट जा रहा है। तो अब देख रहे हैं, जाहिर सी बात है बिजनेस लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये लो है कि जब तक आपको नोटिस ना आया जाए, जब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए, जब तक आप बिल्डिंग डिमोलिश नहीं कर सकते। उन्होंने फोर्स किया है कि 24 आवर में ये खाली कर दे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ लड़ नहीं सकते। हमारा किराया पहले गया है, नोटिस हमें 5 दिन 8 दिन बाद इशू हुआ है। वो उसी के लिए तो 26 तारीख को बुलाया गया हमारे पास आए अपने कागजात लेके। आज वो कह रहे हैं कि आपने 2 दिन में दुकान खाली कर देनी है। हम हुकूमत से लड़ तो नहीं सकते, या हम ये तो नहीं कह रहे कि हम आपको जगह नहीं दे रहे, लेकिन आप एक तरीक़ेकार से तो आए ना, हमें आप पैसे तो दें, आप कहीं और शिफ्ट हुए हैं, अपना कोई मामला देखें आगे। ये देखें मेरे डिलाइसिस हो रहे हैं कि कल मैंने डिलाइसिस कराने दे रही। अभी आए हैं तो ये सारी दुकानें खाली कर दें। हमारे कारोबार पहले खत्म किए हैं, अब हमारे घर खत्म कर दिए हैं। हम लोग इनको लाने वाले हैं, हम लोगों को बेघर करने, हम लोगों ने इनको सीट दी है। हमारी भाई सारी अपनी शॉप से मलकियत में हम लोग, कोई वो कब्जा ग्रुप नहीं बैठे हुए। 2 दिन का टाइम दे के गए हैं भाई, इस तरह तो नहीं ना होता। एक तरफ से रोटी छीननी है, एक तरफ से छत छीन रहे हैं। ये 200 साल पुरानी मस्जिद है, सिद्धार्थ फैमिली की। इधर 4 पीढ़ियां हमारी दफन है रजिस्ट्री। यानी कुछ 14-15 करोड़ 16 करोड़ बनता होगा पूरा। हाँ, तो ये हमें क्या दे रहे हैं दुकाना ने, अभी किन्नू रहिए 6 बजे 3 तियां 3 पुत्र। अब मुझे ये बताएं, हम कर ले कि खाने के लिए बंदोबस्त करें। ये दिखाएं दुकानें जो इस वक्त लोग अब अपनी दुकानें खाली करना शुरू हो गए हैं और सामान निकाल रहे हैं और इस सारे हिस्से को गिराया जाना है यहाँ से। ये कोई टेलर की दुकान है, जिम फ्रेंचाइजेज हैं, जूस कॉर्नर्स हैं, ये सारी दुकानें गिराई जा रही हैं और इन लोगों का यहाँ से सिलसिला ख़त्म होगा। तो कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं, इनसे तरह जानने की कोशिश करते हैं कि इनसे क्या तय पाया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का खैरियत से? जी बिल्कुल। आप भी मुतासर हो रहे हैं ये जो रीमॉडलिंग है दाता दरबार? जी जी जी, इसमें सबसे पहले जो गामेशा के बिल्कुल सामने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हमारी रिहाइश थी और बाहर दुकानें थी, वो भी इसमें आ गई है। गामेशा के सामने नहीं, ये टर्न ले गए यहाँ जी से? जी जी बिल्कुल, कॉर्नर वाली जो कॉर्नर है, ठीक जी, है। वहाँ पे हमारी रिहाइश थी और हम पार्टीशन से पहले से कि इस जगह पे रह रहे हैं। कितना अर्सा हो गया? मैं पार्टीशन से पहले के यानी आपके वालिद और दादा जी 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 इसी जगह पे? इसी जगह पे रहते थे। लगभग 80 साल 90 साल या इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा का अरसा बन जाता है, तकरीबन 100 साल बस नियर अबाउट इतने बन जाते हैं। हम लोग पैदा ही इसी जगह पे हुए थे। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने ये एक्वायर कर ली है जगह तो ठीक है, गवर्नमेंट तरीकेकार क्या? एक तो आप बता रहे हैं गामेशा के सामने आपकी रिहाइश थी, वो आ गई, कमर्शियल भी सारा इसमें आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है दरबार की रीमॉडलिंग का प्रोसेस? जी बिल्कुल, उसी मंसूबे में ही आ रहा है? जी उसी मंसूबे में ये आ रहा है। उसी में ये सड़क बना जो है ना,
वो तब्दील कर रहे हैं रीमॉडलिंग के मंसूबे में। वो इस तरफ से वो ट्रैफिक चलाना चाहते हैं गवर्नमेंट। जो इन्होंने फ्लैक्स लगाई हुई हैं, जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है और जिस चीज़ का उन्होंने इफ्तिताह भी कर दिया है सूबाई मिनिस्टर ने लाल यासिन साहब ने। उन्होंने फीता काटा? जी, उन्होंने फीता काटा दरबार के सामने उन्होंने। नहीं, अब मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जी, फीता तो आपने काट दिया, जी जी आप सड़क भी चौड़ी कर लें, खुली जी, कर जी। लें, पार्किंग भी बना लें। बिल्कुल तो जी, जो लोग यहाँ पर 80 साल से 90 साल से जिनके दादा बाप और अब वो खुद और बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, बिल्कुल सही। वो अचानक अपनी रहाइशें ख़त्म करके यहाँ से कहाँ चले जाएं, ये बिलाल यासीन ने नहीं बताया आपको? नहीं, ये बात भी उन्होंने बताई। बेसिकली इस जगह से यकीनन हमारा जो है ना एक इमोशनल जो है ना ताल्लुक़ इसके साथ ज़रूर है। लेकिन वो गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया है ना, तो उन्होंने सर्वे कर रहे थे। हम लोगों को अंदाज़ा था कि इन्होंने शायद इस तरह करना है, लेकिन सर्वे करने के बाद फिर उन्होंने हम लोगों से कहा वर्बल कि भाई इसको आप फौरी तौर पे इस जगह को खाली करें। नोटिस तो उन्होंने हमें 12 तारीख को सर्व की है ना, लेकिन ये सर्वे कितनी देर से हो रहा था? ये तो तकरीबन 20-25 दिन से हो रहा था सर्वे। आपके पास सरकारी लोग आ रहे थे? जी जी बिल्कुल आ रहे थे। आपसे पूछते थे कि आपका नाम क्या है, जी रिहाइश जी, कहाँ है? वो उन्होंने हर चीज़ देख ली थी। उन्होंने इवन के महकमा माल से उन्होंने तमाम रिकॉर्ड भी मलकियत का लोगों के ले लिया था। आपकी मलकियत है, ये इनकी जी मलकियत है, ये इनकी, इनकी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मलकियत तो तय हो गई कि जी हाँ। आप किराएदार नहीं बैठे हुए, आप नस्ल दर जी जी नस्ल बिल्कुल मालिक बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आपको क्या कहते हैं फिर? उसके 12 बाद तारीख यानी आज से 3 दिन पहले। लेकिन बेसिकली हम ना मेरे भाई हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमें प्रॉपर तरीके से पहले वो हमें नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद जो इसका तरीकाकार होता है लैंड एक्विजिशन का, वो हम लोगों को बुलाएंगे अपने पास, और उसका जो मुआवजा है, जो माकूल मुआवजा होता है मार्केट के मुताबिक, वो नहीं, वो थोड़ा बहुत होता है जो वो दे के लोगों को टरखा दिया जाता है, वो नहीं, माकूल मुआवजा वो हम लोगों को देंगे। उन्होंने इस जो प्रोसीजर था ना, उसको उन्होंने शुरू किया टेल एंड साइड से। उन्होंने पहले गिरानी शुरू कर दी, बाद में नोटिस में ऑब्जर्व किया। अब 26 तारीख को उन्होंने पहले हमें, कोई दुकान घर गिरा है, हाँ फिर जी नोटिस हुआ है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पहले जो 3 प्रॉपर्टीज थी वो इसी तरह हुई हैं। अभी तो जो मैं जहाँ से आ रहा हूँ, जी जी, ये वो प्रॉपर्टी है, इससे आगे है? नहीं नहीं, वो एंड मलिका में जाके हमारी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है। जी जी, वो इस तरह पहले उसको गिराया गया है? पहले गिरा दिया उन्होंने। वर्बल उन्होंने हमें नोटिस दिया, उन्होंने कहा जी हम कह रहे हैं हम गिरा दें। गिराने के 8 दिन बाद और उन्होंने उनके स्टाफ ने आके वो फिर गिराना शुरू कर दिया। हमने 1-2 दिन के अंदर अंदर ही वहाँ से सामान हटाया सारा। नहीं तो आपने उसको रजिस्ट नहीं किया कि भाई कोई कागज सर गवर्नमेंट के आगे कौन रजिस्ट कर सकता है? किस तरह रजिस्टर हम लोग कर सकते हैं? जब वो मशीन लेके आएंगे, साथ स्टाफ लेके आएंगे। उन्होंने हमें बल्कि उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया, जिसमें हमने अपने अजीज़ों की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ और दोस्तों की तरफ सामान समून रखा और अपने बच्चों को शिफ्ट किया और उसको खाली कर दिया। उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। उसके बाद अब 12 तारीख को, ये तो डॉक्यूमेंट है मेरे पास पड़ा हुआ है, 12 तारीख को सारे इलाके को उन्होंने नोटिस सर्व किया। जबकि ये 12 की तारीख लिखी हुई है? जी जी 12 की डॉक्यूमेंट मंगवाएं जरा, वो डॉक्यूमेंट आपके पास इमरान साहब होगा, मेरा तो अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, 12 तारीख। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये तो शुरू हुआ है अपना यकम दिसंबर से भी पहले का, 2 दिन पहले का गिराने का सिलसिला? जी जी यानी गिराने के 15 दिन बाद आपको एक नोटिस दिया? जी जी, और वो कागजी कार्रवाई में 12 तारीख हाँ को जी, आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो गिराने का सिलसिला है वो पहले से जारी है? पहले से जारी था। अब भी हम लोगों को ये नहीं पता कि इस जगह का मुआवजा हमें क्या मिलेगा। लोगों को बिजनेस जो थे वो कर रहे थे, दुकानें थी, उन लोगों को किस तरह कंपनसेट करेंगे ये लोग? क्या देंगे उन लोगों को? कुछ नहीं उन्होंने बताया। ना बिल्डिंग का बताया कि आप लोगों को बिल्डिंग के ये पैसे मिलेंगे, आपको लैंड के इतने पैसे मिलेंगे, आपको बिजनेस कंपोज जो आपको करना है उन्होंने। बिजनेस मुतासर हुआ है जी उसके जी बदले में? मुतासर हुए हैं, उसका वो मुआवजा वो क्या देंगे? वो तो दिए उन्होंने उधर अपना नीला गुंबद की जो मार्केट थी, जी जी उन लोगों को चेक दिए। जी। लेकिन उसमें एक बुनियादी फर्क ये है कि वो लहर अथॉरिटी के अंडर काम हो रहा है। जी जी जो ये सर्कुलर रोड सामने सारा जी जी जाना है। बिल्कुल 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 इस सही। तरफ जो आपकी तरफ है, यहाँ पर एलडीए रीमॉडलिंग कर जी रहा जी है। LDA का। और एलडीए ने पहले वो परिंदा मार्केट गिराई तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। वो तो बेसिकली परिंदा मार्केट तो औकाफ की जगह थी, गवर्नमेंट की लैंड थी। वो उन्होंने उनको नोटिस दिया है ये एक कि बेसिक कभी फर्क है। हाँ जी, ये तो प्राइवेट लैंड है, लोगों की मलकियत है। यहाँ से लोग जो है ना 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हम जिस प्रॉपर्टी के नीचे खड़े हैं, मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे नईम बुखारी, वो जो वकील हैं, बड़े मारूफ सियासतदान भी हैं, हाँ, हाँ। वो यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ पे जज भी रहते थे, हाई कोर्ट के जज भी रहते थे, दूसरे लोग भी रहते थे। ये वो वाली जगह है। वो आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें वो हाँ जी, ये सादात मंजिल ये हाँ ये जूस वाली जूस दुकान शॉप है। हाँ जी, हमारी प्रॉपर्टी तो ये सादात मंजिल कहलाती है? हाँ जी, ये कितनी सादात पुरानी है ये प्रॉपर्टी? ये 1938 में बनी थी। 1938 में बनी थी लगभग और ये कोई 85 साल 90 साल? हाँ जी, इतने साल हो गए इसको अपना। ठीक है। और आपने कब इसमें ये खरीदी? हमने 1988 में ये खरीदी थी अपना जगह। ठीक है। हाँ जी।
88 से यानी 25 और 12 तो हाँ जी। 37 साल तो आपको हो गए। हाँ जी, 37 साल हमें भी हो गए हैं यहाँ पे। तो आपको कोई पैगाम पहुंचा या किस तरह पता चला कि इसको खाली करना है या क्या करना है? वो यही अफसर LDA के फिर रहे हैं अपना कि जी अभी गाड़ियाँ आ जाएंगी, अभी ट्रेन मार देंगे, ये वो अपना काम कराएं, आप ऐसा ऐसा काम कराएं, अपना शुरू करें। हमने 1 मार्च को इसको शुरू कर देना अपना। तो यहीं पे फिर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आया कोई फिरते? ये ठेकेदार सारे यहीं पे फिर रहे हैं इस वक्त अपना। तो इनकी भी ये भी बेचारे परेशान हैं। मारूफ हाँ। फूड ब्लॉगर हैं, हाँ जी, आप भी मुतासर हो गए? हाँ जी, मुतासर हुए हैं आप तो बिल्कुल। पाकिस्तान का फूड का एक सॉफ्ट चेहरा दिखा रहे होते हैं, तो आपको कोई कुछ बेसिकली हमारा ये विरासती काम है, हमारा बेसिक काम ये है, बार्बर शॉप है हमारे ना ये वाली। ये वाली ये मलकियत है आपकी ये शॉप? मलकियत है, हम रेंट पर हैं यहाँ पे। अच्छा, आप रेंट पे हैं, यानी अब आपके दोस्त वगैरह को आपकी टीम चलाती है या आप खुद बैठते हैं? नहीं, मेरी टीम होती है यहाँ पे। अच्छा, तो बेसिकली आप- ऑन मैं करता हूँ बिजनेस। बिजनेस आप ऑन करते हैं, कितना अरसा हो गया है मुझे 12 साल हो गए इधर। यहाँ पे? वैसे तो इस इलाके में हमें 40-45 साल हो गए हैं। आपकी पैदाइश यहीं की इसी इलाके मेरी की? पैदाइश भाटी की है। ठीक है, तो आप तक आते उन्होंने कहा कि हम आपका बिजनेस यहाँ से ख़त्म करना है, मूव करना है, बिजनेस की कंपनसेशन नहीं? यार हमें फ़िलहाल उन्होंने बिजनेस लॉस के बारे में बताया गया है, लेकिन ठीक है। अभी तक कोई हमारे साथ मीटिंग नहीं हुई। LDA के साथ हमारी मीटिंग है 26 को, तो वो अब हम जाएंगे, देखेंगे जो भी मामला होंगे। ये तो अभी मेरे ख्याल से खुदकार तरीक़ों से खुद ही अपनी बिल्डिंग्स को जो है ना वो डिमोलिश कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से जो नहीं, ये जो डिमोलिश हो रही है ये LDA काम कर रहा है ना? LDA से करवाया जा रहा है, जो ऑनर है यहाँ के, प्राइवेट ठेकेदार को दे के करवाया गया, LDA करवा रहा है। यानी कि ये LDA करवा रहा है? LDA करवा रहा है। क्योंकि जिस तरह कॉर्डन ऑफ हुआ है वहाँ पर LDA के बोर्ड लगे हैं, टीपा के बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये कोई प्राइवेट आदमी तो नहीं कर रहा, LDA कर नहीं, रहा है? प्राइवेट नहीं कर रहा, लेकिन जो मालिकान है वो LDA के थ्रू ही करवा रहे हैं काम। अच्छा, हाँ। उन्हें कुछ कंपनसेशन मिल गई हुई है? ये मुझे नहीं पता, कि जो मालिक है इनको पता होगा। अभी 26 दिसंबर को हमारी मीटिंग है। नहीं, अब उससे वो- पहले आप दुकान खाली कर देंगे अपनी? वो हमें जाहिर सी बात है कहा गया, जिस स्पीड से आ रहे हैं हमें वैसे 26 तक का टाइम दिया गया। ये तो इनका 26 को जो है ना हमने वो ये जो नोटिस इन्हें हाँ, ये सर्व वाला हुआ है, नोटिस। ये मेरे हाथ में है नोटिस। 26 का। नोटिस ने ये कह रहा है रीवैम्पिंग ऑफ एरिया अराउंड दाता दरबार, भाटी चौक, मोनी रोड एंड सराउंडिंग एरियाज, उसका ये नोटिफिकेशन है। Official जो नोटिस है हमें ये मिला गया अभी, ठीक है, पहला नोटिस ये हमें मिला, ठीक है। लेकिन ये किराएदार को नहीं मिला, ये मालकान को मिला। ये मालकान को मिला, बिल्कुल ठीक है। ये 12 तारीख इस पर लिखी है जी, 12 तारीख 12 को इसकी देकर गए हैं। इसकी रिसीविंग है। आज 15 तारीख है और अभी 3 दिन गुजरे हैं और ये इतना किसी को दुकानें घर गिर चुके हैं, तो ये तो बड़ी तेज़ी से मेरा ख्याल अगले 1 आध दिन में हाँ, ये जो स्पीड से मैं बल्कि हैरान हूँ, रात को गए हैं तो बिल्डिंग पूरी थी। ये रात को पूरी थी। हाँ, अभी आए हैं तो आधी की बिल्डिंग गिरा दी भी इतनी उन्होंने। जल्दी तो आप खाने का रिव्यू नहीं करते, जितनी जल्दी वो बिल्डिंग गिर जाएगी। बस ये अल्लाह तो ताला क्या कहाँ सारी- मूव करेंगे फिर, क्या सोचा है? अब हम मूव कर रहे हैं जनाब, कोई कहीं जा रहा है, कोई टेम्परेरी तौर पे जा रहा है, कोई परमानेंट जा रहा है। तो अब देख रहे हैं, जाहिर सी बात है बिजनेस लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या आइडिया कि कितना मूव करने से बिजनेस लॉस, कितनी कमालियत सर देखें, मेरा तो बार्बर का काम है, मेरा तो तकरीबन महीना भी अगर काम बंद रहेगा तो कस्टमर डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। और मेरा तो वैसे भी दुकान के अंदर तकरीबन 15-20 लाख लगा हुआ है रेनोवेशन के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो वो तो 15-20 लाख वो जाएगा, हाँ, और जो उससे आपका कस्टमर मुतासर होगा वो भी बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी आपके आने से पहले इन सबसे बात कर रहा था कि बिजनेस लॉस की मद में यहाँ सिर्फ एक मार्केट को पैसे मिले और वो नीला गुंबद की मार्केट अच्छा। है, करीब है। इधर परिंदा मार्केट आपके करीब है, यहाँ सामने वो गिराई, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन वो उनकी ज़ाती मलकियत नहीं थी। वो काफ़ी ये जितनी प्रॉपर्टी है ये सबकी ज़ाती मलकियत है, सबके पास प्रूफ है, ऐसे ये सबके पास जाती रजिस्ट्री मलकियत। वाली जगह है। यानी ये तो माल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सबका हाँ, रिकॉर्ड हाँ, निकल बिल्कुल। आएगा। वो 26 को हमें इसलिए बुलाया गया ना, ताकि मालकन जो है ना अपना प्रूफ दे कि ये हमारी ज़ाती जगह है, उधर ये तो रजिस्ट्री सारा लेके कुछ जानी पहले है। होता है ना। हाँ, ये हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि टाइम देखें, कहीं पे भी दुनिया का ये लॉ है कि जब तक आपको नोटिस ना आया जाए, जब तक आपको पेमेंट ना मिल जाए, जब अपनी तक जगह आप खाली नहीं बिल्डिंग करते। डिमोलिश नहीं कर सकते। लेकिन वो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि मालकान है, कोई खुद से करवा रहा है, कोई हुकूमत से करवा रहा नहीं, है। दूसरी तरफ सरकार का भी तो तरीकेकार ये है ना कि पहले इनको नोटिस होगा जी हमने यहाँ पर ये मंसूबा बनाना है, अपनी जगह आप खाली करना शुरू करें, फिर मीटिंग तय होगी, उसका रेट तय होगा, आपको घर के बदले या दुकान के बदले इतने पैसे मिलेंगे। और नीला गुंबद में ये हुआ, जब तक मालकान को चेक नहीं मिले उन्होंने दुकानें खाली नहीं की, और जिस दिन चेक मिले अगले दिन दुकानें खाली हुई और उसके बाद वो गिरा दी। सर यहाँ पर ये सीन यहाँ नहीं तो हो उल्टा रहा है ना, पहले गिरा रहे हैं और फिर 26 को बुला रहे हैं। देखें, वही आपको बताया, यहाँ पे अभी ऑफिशियली नहीं गिरा रहे, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि 26 को हमारा टाइम है। आप ये कह रहे हैं कि ये LDA नहीं गिरा रहा? गिरा LDA ही रहा है, लेकिन मालकान की मर्जी से गिराया जा रहा है, क्योंकि अभी ऑफिशियल जो नोटिस आया उसके बाद मालकान आपकी LDA से क्या तय ये पाई मालकान तो ये है सर। हाँ, मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। किराएदार है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं जिस तरह भाई बता रहे हैं ना कि लोग खुद गिरा रहे हैं, इस तरह नहीं है। ये कोई इस तरह नहीं है भाईजान, इस तरह नहीं है। हमारी बिल्डिंग गिरी हुई है, हमारी मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, क्योंकि मेरी तो मालकान से बात है। वो ये कह रहे हैं कि आपने LDA को खुद इजाज़त दी है कि गिरा लें, ठीक है,
देखिए एलडीए ने आके हमें कहा है, डायरेक्टर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, एलडीए ने उन्होंने फोर्स फोर्स किया है कि 24 आवर में ये खाली कर दे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ लड़ नहीं सकते। तो देन हम क्या करें कि क्या करेंगे? हम साइड पे हो गए, खड़े हो गए, उन्होंने गिरा दिया। ये जितने मजदूर गिरा रहे हैं ये सब ने टीपा के वो कपड़े पहने हुए हैं, ये कोई प्राइवेट नहीं है। आप मालकान की मर्जी शामिल नहीं है? नहीं, जबरदस्ती गिराया जा रहा है। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नोटिस नहीं है। कोशिश करते पे कि यार असी किस तरह बचाएंगे, किस तरह उन्हें बेचारे परेशान है सर। दिया जाता है महीना 1.5 महीने का, ताकि हम अपने बिजनेस को गिराने संभाल के सकते बाद हैं। नोटिस अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिलीज के साथ इधर आ रहे हैं। अब कोई बंदे ऐसे हैं जिनका सिर्फ 3 मरले का घर है और 3 मरले जगह जा रही है, वो जो मजदूर आदमी है वो फिर क्या करेगा बेचारा? यही तो सवाल है ना। हाँ। वो ये बता रहे हैं कि इनके गामे शाह के सामने इनकी रिहाइश है, पहले वो गिराई गई है और फिर इनको नोटिस आया है। बिल्कुल, नोटिस बाद में इशू हुआ है, किराया पहले गया है, हमारा किराया पहले गया है, नोटिस हमें 5 दिन 8 दिन बाद इशू हुआ है। अब भी हम एलडीए से दरख्वास्त करते हैं कि जो आपने काम करना था, प्रोसेस को वायलेट करके आप लोगों ने कर लिया है। अब कम से कम आप ये करें कि लोगों के जो मुआवजा है उनका प्रॉपर तरीके से उनके लिए वो उनको बुलाएं, उनको अपने पास जिस तरह आपने बुलाया 26 को, उनको उनका मुआवजा दें। हाँ जी, मुआवजा दें, बिल्कुल। आप हालांकि यहाँ जितने प्रॉपर्टीज वाले हैं उनके साथ जो है ना ताउन कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हमने जगह नहीं देनी, सब जगह दे रहे हैं, लेकिन एक तरीकाकार है। उस तरीकेकार के साथ अगर हमारे साथ किया जाए तो वो सबके लिए बेहतर है। वैसे तो आप किराएदार हैं, लेकिन आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप कुछ 4-5 लोगों को जानते भी हैं, आपने किसी को फ़ोन किया कि भाईजान हमें कुछ देना भी है कि नहीं? सर, रियासत के साथ कौन लड़ सकता है? आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। बिल्कुल। रियासत के साथ लड़ेंगे, हमारे ऊपर ही पर्चे पुर्ची हो जाएंगे कि आप मुदाखलत कर रहे हैं। नहीं सर, ताड़ी मेहरबानी बताएगा कौन के फलानी नुकर तो है। सर हम बता रहे हैं ना, देखें ना, आप सारी चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, लेकिन मुतासरीन, हम सब मुतासरीन ही है ना। किसका दिल करता है कि गिड़गिड़ा के जो है अपील करे, मरियम साहिबा से अपील करे कि थोड़ा सा शफकत किया जाए ना हमारे साथ। हम ये नहीं कह रहे कि हमने जगह नहीं देनी, हम तो जगह देने के लिए तैयार हैं। तरीकेकार से लेने ना। आपके एमएनए तो मियां नवाज शरीफ हैं, लेकिन एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल सामने आया है कि जब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, नोटिस आपको 12 तारीख को मिल रहा है जिसमें बुलाया आपको 26 को है, यानी अब से भी कुछ 10 दिन बाद, तो आपने अपना घर तोड़ने किस तरह दिया? या आपने उनसे कहा नहीं कि भाई मेरे बीवी बच्चे हैं अंदर, मेरा सामान है? सर पता क्या है, ये जब उन्होंने आके ना, इनके डायरेक्टर ने हमें वर्बली कहा था कि ये आपको वर्बल नोटिस मैं दे रहा हूँ, आप 24 आवर 2 दिन के अंदर अंदर इसको खाली कर दें, अपनी बिल्डिंग को फौरी तौर पे घर कहीं शिफ्ट कर लें, आप सामान निकाल लें, अदरवाइज़ हमारी अगर मशीनें आई तो फिर आपके सामान का भी नुकसान हो जाएगा। तो हम एक गवर्नमेंट का ऑफिसर आता है, आप किसी के आप ये तो धमकी होगी भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, तो कानून तो नहीं है। कब्जा ग्रुप आके ये करता है कि सारा खाली कर दो, नहीं तो मैं कल कब्जा कर लूँगा। किस तरह हम लोग रजिस्टर करेंगे गवर्नमेंट के आगे? एक सीनियर अफसर आया, गाड़ी में आया, गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके दी हुई हैं उनको, फॉर्चूनर लेके दी हुई हैं, डाले लेके दिए हुए। वो जब आते हैं लोगों के साथ, उनके साथ गनमैन होते हैं, उनके गार्ड्स होते हैं, वो आके लोगों को बताते हैं कि हम लोग उनको कहेंगे भाई हम नहीं करते। आपने देखा नहीं परिंदा मार्केट का, हमारे पास सामने था वो, चाहे वो गवर्नमेंट की जगह ही थी, लेकिन उन्होंने किया, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने हमें इसलिए हम लोगों ने ये सोच लिया कि भाई यार ये इन्होंने वाकई 2 दिन के बाद इन्होंने इस तरह कर देना, और उन्होंने किया। हमने अपना सामान हमने कर खाली कर दिया हमने जनाब। फिर उन्होंने अपना इनका जब ये इनका घर गिर रहा था तो आप क्या बता रहे थे कि आपने वो देखा और आपके घर क्या सूरत हाल पैदा हुई कि उन्होंने कहा कि मेरी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मेरी बीवी इस वक्त बड़ी परेशान है। आज भी वो रो रही थी कि भी क्योंकि साथ वाला घर गिरना शुरू हो गया ना, ये भी अपना, अब वो भी टेंशन में कि भी हम करेंगे क्या अब इस सूरत हाल में अपना, क्योंकि अभी कोई पैसा नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली, कोई मामलात नहीं है अपना। वो अफसर तो रात दिन फिर रहे हैं अब यहाँ पे, वो कह रहे हैं जी कि इसको आप फटाफट करें जो भी करना है अपना, वो काम कर रहे हैं। अब कोशिश जैसे भी है फिर वो अच्छा मुझे एक चीज़ समझाएं कि आप लोग बड़ी हॉट लोकेशन पे बैठे हैं, ये पार्टी अगर लाहौर का सेंटर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आप ये कहें कि हम परेशान लोकेशन पे बैठे हैं, परेशान लोकेशन। परेशान लोकेशन तो आपकी है। इस प्रॉपर्टी की वैसे मालियत क्या है? अगर एक मिसाल है, आपका घर है, कितने मरले का? ये 11 मरले का हमारा घर है और इंतकाल शुदा प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। और ये तकरीबन ये 15-16 करोड़ रुपए का मकान है, वैसे कमर्शियल मकान है।
15-16 करोड़। हाँ जी, अब हमें नहीं पता क्या मिलेगा हमें क्या नहीं, इसका कोई हमें यानी पता आप नहीं। रात सोए सुबह उठे तो आपका 16 करोड़ का नुकसान हो चुका था। हो चुका है समझे अपने। तो ये तो कंपनसेशन भी आपको मेरा ख्याल है मिलेगी तो वो डीसी रेट के मुताबिक अगर कुछ मिलेगा उसमें तो इतने पैसे नहीं बनते। ये तो कमर्शियल का रेट और होता है, डीसी रेट और होता है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है वो। मैं तो अब लेकिन हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि वो कुछ बेहतर करेंगे। आपके इधर नीचे एमपीए गालबन बिलाल यासीन है? नहीं, हमारे एमपीए हैं मियां मरगूब साहब, वो तो वाइस चेयरमैन है वैसे एलडीए के। तो आपका तो मसला ही हल। मोस्टली लोगों को तो उनके ऑफिस का ही नहीं पता। मिलते ही नहीं मिलते मिलते ही नहीं। मियां मरगूब साहब को कॉल करें जी, उन्हें फ़ोन पे लें। अभी कोशिश करते हैं अगर हमारी बात हो जाए। वैसे हम ये पहले भी कर चुके हैं एक दफ़ा, सही, फ़ोन नहीं उठाते। बिल्कुल सही, वैसे ही है बस। लेकिन अभी दोबारा ट्राई करते हैं अगर बात पुराने हो वाले जाए। यहाँ के क्रीम पार्क के हैं लेकिन कहीं और शिफ्ट हो गए हुए हैं, वो मिलते ही नहीं है। उनके ऑफिस का नहीं लोगों को पता। हमने बहुत सारे सियासी आदमी तो मुश्किल यहाँ से लड़ते हैं तो उनका कोई डेरा होगा, दफ्तर होगा उनका, कहीं बैठते होंगे, लोगों के मसाइल सुनते सर वो होंगे। सियासी आदमी अपने हल्के से बाहर कहाँ जा सकता है? सर वो ये बाहर ही होते हैं, हल्के में नहीं होते। बस ऐसे ही है। अच्छा जी, हल्के में नहीं होते। ट्राई करते हैं जी अपना मियां मरगूब साहब से अगर बात हो सके। ये लेकिन नंबर मिलाएं उनका। अच्छा, इसके अलावा किसी और वजीर से कोई आपका रब्ता हुआ या किसी को आप जाकर मिले हैं? आगे आ जाए। बलाल साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें काफ़ी वो तसल्ली दी है कि जी मैं कोशिश करता हूँ, मैं मैक्सिमम जो कर सकूँगा मैं आपके लिए करूँगा। हालांकि ये उनका एरिया नहीं है। अच्छा, उनका एरिया नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने हमें बहुत नहीं, आपने ये नहीं कहा कि सर पहले को पैसे जो देने वाला मामला वो क्लियर करवा दें, उसके बाद जो है वो इसे गिरा लीजिएगा। जी बिल्कुल, उनसे रिक्वेस्ट की है। वो कह रहे थे कि जी मैं देखता हूँ करता हूँ फौरी तौर पर। जो मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मसूल नहीं हो रहा। पूरे बिल्डिंग अचानक, ये तो बहुत खतरे वाली बात है। यहाँ तो देखिए ना लोगों की मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ तो ट्रैफिक चल रही है। खड़े दोनों में मजदूर ऊपर खड़ा वैसे। या तो अगर आप ट्रैफिक को रोकें यहाँ पर, अगर आपने इस तरह से गिराना है जिस तरह ये पत्थर और दीवारें और ईंटें गिर रही हैं, ये तो यहाँ से बाइक वाला को गुजर रहा है, ये किसी के सर में जाके लगेगी। मजदूर वाला, ये तो लोगों की जिंदगियाँ खतरे में है यहाँ पे। यहाँ बस ऐसे ही देखे ना कितनी स्पीड से काम हो रहा है। नहीं वो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ तो फिर इस ट्रैफिक का कोई सिलसिला करें, इसकी डाइवर्जन लगाएं। डाइवर्जन के बगैर यहाँ पर ये सूरत हाल है। और दूसरा, अब यहाँ पर वो देखें, वो ज़्यादा करें, वो दिखाएं। यहाँ पर एक SOP तय हो चुका हुआ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अथॉरिटी के तहत कि जहाँ कहीं ये काम हो रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, आप उसे कॉर्डन ऑफ करेंगे, वहाँ पानी की स्प्रिंकलिंग बाकायदा की जाएगी। जितना ये यहाँ पर मट्टी और डस्ट है लाहौर का AQI, वो आप तबाह कर रहे हैं और ये सरकारी मंसूबे पे बैठकर उसकी तबाही हो रही है। यानी अगर मैं या ये कोई अपना घर बना रहे हों तो कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हों तो वहाँ पर SOPs का वो बैनर लगता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कंप्लाइड करके हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ कहाँ है जहाँ पर यहाँ डस्ट है और लोगों की ज़िंदगियाँ यहाँ पर अजीरन हो रही हैं, ये तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं। और ये बिजली की तारें दरमियान में उस तरीके से हैं और उसे तेज़ी से गिराया जा रहा है। मजदूर ऊपर खड़े हुए हैं। मजदूर, ये तो लोगों की ज़िंदगियाँ यहाँ खतरे में हैं। यहाँ तो ट्रैफिक चल रही है, ये जिस तरह गिर रही है मार्केट, लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में यहाँ पे। तो यहाँ तो ट्रैफिक की डाइवर्जन भी कोई नहीं है। क्या हुआ? आपकी कोई प्रॉपर्टी है? कौन सी है? ये वाली है। यानी इससे अगला नंबर अब आपका है। थोड़ा इधर आ जाए, पीछे आ जाए, थोड़ा से हट जाए। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है? कितनी पुरानी है, कितने पैसे यहाँ पे? ये तकरीबन मेरे बचपन की है। ये 73 साल हो गए इसको। 72 ये भाई है मेरे बड़े। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी ये है, मेरे वो वाली प्रॉपर्टी वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो अब फैमिली को मूव किया गया? फैमिली कैसे दुकानें आपकी? ऊपर फैमिली रहती है, नीचे दुकान है किराए में। फैमिली को मूव कर दिया? नहीं अभी है का नहीं, तो कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे? पता नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं जा रहा। और दुकान नीचे आप बोलते हैं कि आपने रेंट आउट की हुई है? रेंट आउट की हुई है। रेंट आउट की हुई है, तो वो भी जाएगी। इसके अलावा कोई सिलसिला रोज़गार है आपका? नहीं, ये सिर्फ किराया ही है? सिर्फ किराया ही है। यानी आपका रोज़गार भी जो किराया आ रहा है वो भी ख़त्म होगा और आपकी रिहाइश भी जाएगी। हाँ जी, राइट। दूर वाला, आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है या आप किराएदार हैं? नहीं, मेरी प्रॉपर्टी सर प्रॉपर्टी नंबर 3 है। वो गिर गई पहले ही? वो सबसे पहले जो जहाँ से इन्होंने काम शुरू किया है वो आपकी प्रॉपर्टी? जी, वहाँ से और बगैर किसी नोटिस के इनकी प्रॉपर्टी है। ये कोने पर दुकान है हमारी, चार दुकानें हमारी प्रॉपर्टी है। ये हीरा ठंडे आम
वो आप हैं? हाँ जी, और मैं भी तीसरी नस्ल आ गया ये भी खुद हूँ। मालिक मेरे है। दादा ने काम स्टार्ट किया हुआ, 70 साल हो गए हैं इस जगह वो तो पे। बड़ा मशहूर ज़माना हाँ स्पॉट जी, है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और वो प्रॉपर्टी भी आपकी मिलकी प्रॉपर्टी है? अपनी मिलकी है। आपके दादा ने रजिस्ट्री खरीदा और काम भी उन्होंने शुरू ऐसी किया, है। फिर अब्बू बैठे अबू, और अब आप, हाँ जी, और घर भी वही, रहायश वही है ऊपर रिहाइश है, नीचे दुकानें हैं। तो अब तो वो स्पॉट खत्म हो गया। अब वो 12 तारीख को नोटिस दे के गए हैं कि आप 26 को अपने कागजात ले गए हैं, और आज वो कह के जाना है कि 2 दिन में दुकान खाली कर दो, हमने तोड़ देनी है। आज वो कहने आया, आज वो कह के गए। एंड इसका मतलब है कि अगली गर्मियों में यहाँ से आम नहीं मिलेंगे? वैसे ही है, देखिए अल्लाह ताला कहाँ ले गया। वो भी नहीं मिलेगा। चलें, ये तो सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आप लोगों ने जाना कहाँ है और उसके बदले में आपको बस मिलना यही तो क्या है? बात है ना कि इतने सालों से बैठे हैं, तो अचानक आके वो कहें कि अपना घर खाली कर दे, तो ऐसे तो नहीं ना होता। कितना यहाँ तो- कितना एरिया, वो कितने मरले जगह आपकी, हमारे पास 2.25 मरले हैं, और उसकी मालियत क्या है? मालिक तो मार्केट के साथ तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर बनती है, लेकिन ये कहने डीसी रेट देंगे, वो कितने बनेंगे? उसका कोई पता नहीं है। वो उसी के लिए तो 26 तारीख को बुलाया कि आप हमारे पास आए अपने कागजात लेके, और आज वो कह रहे हैं कि आपने 2 दिन में दुकान खाली कर देनी है। वो तो आप देख ले जिस तरह गिर रही हाँ, है। वो रात ऐसी है ना, रात को कुछ भी नहीं था, रात सुबह को ये आए, ठीक थी सारी, बिल्कुल ठीक था, सही खड़ी थी। बिल्कुल ठीक था। ये अंकल की दुकान जो पहले नंबर पे है, तीसरी नंबर, उनका तो यकम से पहले उन्होंने तोड़ दिया है और नोटिस दिया 12 तारीख, और उनको भी यही कहा था कि हम हाल ही नहीं करेंगे, मैंने आके क्रेन मार देनी है। चाहे तो अंदर ये- बैठे हाँ हों, जी, अंदर आपके बीवी हाँ बच्चे जी, हों। हाँ जी, और ये तो फिर वो बदमाशी कर रहे हैं ना। चलें दोबारा ट्राई कर लेते हैं। जो आपके एमपी हैं मियां मरगूब साहब, उन्हें दोबारा ट्राई करते हैं, अगर कोई रब्ता उनसे हो जाए और उनसे पूछें कि ज़रूर इन लोगों का क्या करना है, ये गुजारिश उनके सामने रखें, उन्हें दोबारा नंबर मिलाने की कोशिश करें। फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. आप इतने पुराने 3 नस्लों से बैठे हुए हैं, तो आपकी एमपी आपकी दुकान पे भी तो आते होंगे ना, सब आपसे आम आते हैं, खाने के सब लिए। आते हैं, लेकिन ये है कि हम हुकूमत से लड़ तो नहीं सकते, या हम ये तो नहीं कह रहे कि हम आपको जगह नहीं दे रहे, लेकिन आप एक तरीक़ेकार से तो आए ना, हमें आप पैसे तो दें, आप कहीं और शिफ्ट तो हैं, अपना कोई मामला देखें आगे। यहाँ पर तो ये है कि अगर प्रॉपर्टी 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम करोड़पति हैं, हमने तो वहाँ से रिस्क अपना कमाना रात को खाना है, इसलिए बैठे प्रॉपर्टी की हैं। कीमत है ना, वो प्रॉपर्टी की कीमत पैसे तो है, आप जो काम कर रहे हैं उसे वही रात को खाने हैं। तो यहाँ तो होना कि इतना कोई पीछे बैकअप हो तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो जब लोग यहाँ से उठाएं और कहीं और चले जाएं, हाँ, तो इससे अब आपका घर भी जाएगा और आपका रोज़गार का सिलसिला। ऐसी है, सब कुछ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। यार मेरे दिल में सवाल ये है कि सरकार आपका बुरा कैसे सोच सकती है? बस क्या कह सकते हैं सरकार का, उनको यही कहेंगे कि अगर हमें कोई अच्छी अमाउंट दे रहे हैं, यहाँ टाइम दे रहे हैं अमाउंट दे के कि आप इतनी देर में अपना कुछ आगे सिस्टम कर यहाँ लें, से कहीं शिफ्ट कर हाँ लें कि आप। शिफ्ट कर लें, कहीं अपना कोई अपना चला लें सिस्टम, उसके बाद हम आके अपनी प्रॉपर्टी तोड़ देंगे। अब ये सामने सारी काफ की जगह, इनको वो प्रॉपर्टी पहले बना के दे रहे हैं मोची गेट के सर्कुलर बाहर। रोड वाली है, हाँ जी, ये जितनी दुकानें हैं ये काफ की हैं। ये सारी काफ की हैं, इनको पहले प्रॉपर्टी बना के दे रहे हैं वहाँ पे मोची जो गेट, मोची गेट में बन रही है वो इनके लिए बन रही इनके है। लिए बन रही है, इनको शिफ्ट करके फिर तोड़ना है। हमारी तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये परिंदा मार्केट तोड़ी है, उनके लिए पीछे वो बाग के अंदर जो ट्यूबवेल वाला बाग है, वहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही है, इनके लिए परिंदा इनके मार्केट। परिंदा मार्केट के लिए। वो तो पहले लड़ते रहे, रोते रहे कि बस हमें मिला ही ऐसी कुछ है नहीं। ना, वो फिर भी काफ़ी है, यहाँ तो सारे प्राइवेट बैठे हैं, सालों की अपनी प्रॉपर्टी है, और कई नस्ल से बैठे हैं, तीसरी नहीं, चौथी नस्ल से परिंदा बैठे हैं। मार्केट में जितनी दुकानें गिरी हैं उनको जी। मुतबादिल दुकानें मिलनी हैं। उनको वहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनर वगैरह आ गए, काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये तय हो गया उनका। हाँ जी, और इधर जो सर्कुलर रोड की लहर अथॉरिटी में जानी है, वो मोची गेट पे जो बन रही है, वहाँ पे बन रही है, ये सब वहाँ शिफ्ट होंगे वहाँ पे और शिफ्ट फिर ये गिराई हाँ जाएंगी। जी, तो यहाँ पर तो सारे प्राइवेट बैठे हैं अपनी प्रॉपर्टी तो वो पे, भी जगह सरकार की थी, ये भी सरकार ये की भी है। सरकारी की जगह, ये लोगों की जाती ये मलकियत जाती मलकियत है, और इसका कोई मुतबादिल आपको नहीं मिलता। नहीं कुछ भी नहीं दे रहे। बहरहाल जी, 26 तारीख को उन्होंने कहा था कि आप आएँ अपने कागजात लेके, लेकिन वो आज कह के गए कम से कम 26 तक तो गिराएं तो नहीं ना, हाँ गिराए तो ना टाइम तो कम से कम मिले। बुनियादी सवाल ये है कि ये वो सब लोग ये हैं। सिर्फ प्रेशर ही डाल रहे हैं हर दुकानदार के ऊपर, ताकि सारे खाली कर दें। ज़ाहिर बात है, हमें क्या करना है, अपना नुकसान तो नहीं करना, फैमिली को कहीं और शिफ्ट करेंगे आर्जी तौर पे। इनमें किराएदार से लेके मालिकान तक जो अपने घर के अपनी दुकान के मालिक हैं, अब वो सब फुटपाथ पे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, उनकी बारी आएगी और उनकी प्रॉपर्टी को गिरा दिया जाएगा। जो यहाँ पर 70-80 साल 90 साल पुराने घर दादा ने बनाया, बेटा उस दुकान पर बैठा और फिर अब उसका बेटा और अगली नस्ल, तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, और अब वो भयक जुम्बिश कल्म रात को सोए सुबह उठे तो सब ख़त्म होता इन्हें दिखाई दे रहा है। यहीं इसी रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पे कुछ और लोग भी हैं, उनके साथ भी यही मामला, वो भी आपको दिखाते हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
आप जो पहले हिस्से में देख चुके, वो मार्केट जहाँ पर लोगों के घर थे, दुकानें और करबला गामे शाह के इर्द गिर्द का वो इलाका था ख़ास तौर पे। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर बस स्टैंड आप इसे कह सकते हैं, और लाहौर से जो बाहर के ख़ास तौर पर शहर हैं, शेखुपुरा जाने के लिए, कसूर जाने के लिए, वो सारी वैन और बसेस यहाँ से चलती रहीं। वो जो सामने आप ट्रेन चलती हुई देख रहे हैं, ये मशहूर ज़माना वो परिंदा मार्केट थी जिसको ख़त्म किया गया है। इसके मुतासरीन अब भी सामने कैंप लगाए बैठे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ कि वो अभी भी वो कैंप लगाए बैठे हैं कि हमें जो मुआवजा है वो दिया जा सके। उन्हें अभी कुछ नहीं मिला, वहाँ कैंप लगे हुए हैं, वहाँ फरियाद की जा रही है। मीनवाइल यहाँ जो बस स्टैंड था इसे ख़त्म किया गया। वैसे ये तो बड़ा एक पुराना मंसूबा है, इस बस स्टैंड को शहर से बाहर लेके जाना है। दाता दरबार एक बहुत हॉट स्पॉट है, तो इसे यहाँ से मूव करना था। ये अब मार्केट सामने आप देख सकते हैं कि वो भी गिराई जा रही है। यहाँ जितनी सामने दुकानें थी वो ख़त्म की जा चुकी हैं। और इस तरफ अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए, वो सामने मिल्क शॉप है। इसके मालिक ने हमसे बात की और उसने बताया कि उसके दादा पहले आए और उसके बाद उसके बाप और उसके दीगर जो तीसरी नस्ल है वो इस मिल्क शॉप पे वो सामने दिखा सकें। अगर आप वो सामने मिल्क शॉप है उसे जूम करें यहाँ तक, यानी करबला गामे शाह से घूम के ये जो एक लकीर है वो इधर तक आएगी और उसके उसमें फिर सामने ये भी सारी मार्केट उड़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप इधर आएँ इमरान, वो मैं आपको जो कैंप दिखाना चाह रहा हूँ, सड़क के उस पार ज़रा जूम करें और वो सामने जो आपको कैंप लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये इन मुतासरीन का है जो परिंदा मार्केट के मुतासरीन हैं, और इनके मुताबिक इन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो एक कैंप वहाँ लगा हुआ है दादा दरबार के सामने, परिंदा मार्केट के मुतासरीन। कुछ लोग इस मार्केट से सामने जो सड़क जहाँ से ट्रैफिक आ रही है वहाँ पे बैठे हुए हैं कि जिन्हें 12 तारीख को नोटिस दिया है, 1 तारीख को घर गिराने शुरू कर दिए थे और अभी 26 को बुलाया है महीने के एंड पे, और इस दौरान तो ये सब कुछ गिर चुका होगा। और दूसरा यहाँ से अब ये प्रॉपर्टीज़ गिराई जा चुकी हैं। ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी सरकार की है या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि ये जो सामने सारा इलाका था ये तो औकाफ की प्रॉपर्टी थी, उसको ख़त्म करवाया गया था, उस पर कुछ नहीं मिला। यहाँ सामने चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये मलकियत किसकी है, ज़रा ये चेक करते हैं। ये जो हिस्सा मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये उसके पीछे रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग क़याम पज़ीर हैं, और ये अंदर मस्जिद है। वो जब ये मार्केट सारी जाएगी, मस्जिद भी जानी है, ये मस्जिद भी शहीद होनी है, सारा कह रहे हैं वो। कोई भी कितनी पुरानी मस्जिद है जी? मस्जिद कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 30-40 साल पुरानी है। अभी इस वक्त नमाज़ पढ़ाई जा रही है, और ये अंदर वो इलाका है जहाँ पर रिहाइश है। ख़वातीन और मर्द और बच्चे सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये छोड़ दें बेटा, आप लोग क्यों बाहर बैठे हैं सब? बेटा इन्होंने हमें 26 तारीख को बुलाया था, मकान हमारे गिरा रहे। दिसंबर को बुलाया है? 26 दिसंबर को बुलाया था कि आके जोगाटोन बात करें। अच्छा, LDA के दफ्तर आए जी, तो अब ये 26 आई नहीं है, तो दूसरे वो आए हैं, उन्होंने आके कहा कि जी आप मकान खाली करें। ये देखें मेरे डिलाइसिस हो रहे हैं, ये देखें, ये कल मैंने डिलाइसिस कराने दे रही है, ये फस्टूला बना हुआ है कि खाली दुकानें खाली करें। एक दिन में नहीं होती, फौरन नहीं कुछ भी होगा। अभी आए हैं तो सारी दुकानें खाली कर दें, एक रात में दुकानें, और अब 2 दिन का कह के गए घर खाली कर दें। घर एकदम खाली होते हैं। हमारे कारोबार पहले ख़त्म किए हैं, अब हमारी घर ख़त्म कर दी हैं। हमारे पास रहने के लिए, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम कैसे खाली करें? कारोबार ख़त्म, घर भी ख़त्म। हम का क्या करें? हमें कोई मुतबादल कुछ नहीं दिया इन्होंने। हम बीमार हैं, हमारे बड़े, मेरे अब्बू, ये मेरी पुप्पो हैं, ये सारे हम रिश्तेदार हैं, ये मेरी पुप्पो हैं। आप इधर सारा एक ही खानदान है? हाँ जी, सरदार गिराने। देखिए हम लोग इनको, हम लोग, हाँ जी, हम लोग इनको लाने वाले हैं, और ये हम लोगों को बेघर करने, हम लोगों ने इनको सीट दी है और ये हमारे घर छीन रहे हैं। आपकी बेटी है मरियम, तो आपने वोट दिए हैं, तो वोट तो हमने इससे अच्छा तो हम अपना वोट ज़ाया कर देते, वो ज़्यादा बेहतर था। हमें क्या पता था ये सदात कराना है। हमारे पांचवी लड़ी चलती आ रही है, 5वीं लड़ी चलती आ रही है, 5वीं लड़ी है। हमें कहते हैं शजरा लाएं, शजरा कहाँ से लाएं? जो मर गए कहाँ से करें? हमने तो कहा फिर देना हमें यूनिट के हिसाब से पैसे मिले तो हम आगे गाड़ ले लें। आप कितने अर्से से यहाँ बैठे हुए हैं? हमें तकरीबन कुछ 40-50 साल से पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पर। ज्यादा ही हो गए हम अपनी बात करें। कितना?
सदी तो उत्ते। एक सदी से ज़्यादा टाइम हो गया है। हाँ जी। यानी आपके दादा फिर कम से कम कोई यहाँ आए होंगे। परदादों से भी तो यही जो आपके बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। कहाँ से आए थे? 150 साल की, 150 साल से मस्जिद ये मस्जिद यहाँ पे 150 साल से। 150 साल पुरानी है। तो आप यहाँ पर यानी समझ लो 150 साल से तो आप लोग बैठे हुए हैं। नहीं, 150 साल से अब हो गया है। ज़्यादा टाइम हो गया। मस्जिद को 150 साल हुआ है। जो आपके बुजुर्गों ने बनाई थी इन्होंने? जी, हमारे फोर फादर्स, इनसे जो नेक्स्ट पीढ़ी है, अच्छा, शॉर्ट पीरियड। ठीक है। कितने घर हैं अंदर ये सारे? ये कितनी फैमिलीज हैं? 2 3 4 8 10 यूनिट्स है, 8 to 10 यूनिट्स हैं। अब इसके पीछे क्रिश्चियंस हैं, उसके पीछे क्रिश्चियंस भी हैं। इस पीछे अंदर ही? नहीं, इसके बैक साइड, इसकी बैक जो साइड बाहर दुकानें हैं सारी, ये भी आप लोगों की मलकियत हैं? जी, हमारी जाती मलकियत है। अच्छा, इसमें वो भी मुझे दोस्त बाहर दिखा रहे थे कि उस पर खेवट नंबर लगा हुआ था, खसरा नंबर, यानी ये आपकी खरीदी हुई जगह है। जी। बावजूद इन्होंने यूं किया। क्या कह रही हैं आप? नोटिस देने के बावजूद 26 का नोटिस था, 10 बजे इन्होंने टाइम दिया था। इन्होंने कहा था कि हम बैठ के टेबल टॉक करेंगे, उसके बावजूद इन्होंने हमें क्यों किया इस तरह? हमारी भाई सारी अपनी शॉप्स है, मलकियत में हम लोग, कोई वो कब्जा ग्रुप नहीं बैठे हुए यहाँ पे, ये कोई आज के नहीं बैठे हुए। हमारे सारे बड़े बुजुर्ग यहाँ से गए हुए हैं। और आगे आपको पता है, हमारे मेरे मियाँ हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, वो आंटी के डायलिसिस हो रहे हैं, वो अस्थमा के पेशेंट है। रात की उनकी हालत इतनी सीरियस हुई, इनके बेटे का बीपी शूट कर गया, एकदम घाट दुकानें, कोई तरीका है? कैसे लेके जाए, हम कहाँ जाएं बताएं? मेरे मियाँ अपनी तबीयत खराब हो गई, वो भाई रिक्शा चलाते हैं, वो बताए कैसे हम लोग एकदम अफोर्डेबल करें, क्या करें? उन भाई की दुकान भी फेंक दी है, वो कह रहे हैं कहाँ लेके जाए बताए? इनकी 4 कितनी थी आपकी बताएं? 2 दुकानें हमारी थी, इनकी भी तोड़ दी हैं। जी, गैस खराब कर दी किसी के साथ। एक मिनट देखिए, मुझे ना एक बात जरा समझने दें। मैं अभी बाहर जो आपकी मार्केट सामने ना उधर से भी होकर आ रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि हमें ज़बानी आकर आज से को 15 दिन पहले कह दिया गया था कि हमने इसको गिराना है। 15 दिन पहले आपको वर्बल आकर यहाँ किसी ने बताया? नहीं, हमें नोटिस मिले 3 दिन पहले। नहीं, वो 3 दिन पहले 26 को ज़बानी किसी ने आकर बताया आपको? जुबानी तो आ रहे थे, जुबानी आ रहे थे, बार-बार काउंसलिंग कर रहे थे, वो बार-बार रिपेयर कर रहे थे, खाली करने का नहीं कह रहे थे, बस ये कह रहे थे टेबल टॉक करनी, हमने टेबल टॉक करके गए हैं। उसके बाद ये दोबारा आए नहीं है, ये नहीं कहा कि गिरा देंगे, वो ये कहते थे कि ये आपका नक्शे में मौजूद है, गिराना नहीं है। अनेक्सा के नाम से ही हमारी प्रॉपर्टी भाई जे बेशक ये गिराए, लेकिन हमें दे तो सही कुछ। हमारे घर भी बार भी खत्म हो गए। मुझे ये समझाएं कि जब आप सर्वे करने आ रहे थे उस वक्त आपको ये बता रहे थे कि हमने इसको डिजिटल रिकॉर्ड में लेके आना है? नहीं जी, मैप कह रहे थे जी, मैप चेंज हो रहा, डिमोलिश करना, न्यू करना, इसी तरह ये कह रहे थे। उसमें गिराने की बात नहीं कह रहे थे। डिमोलिश का उन्होंने कहा कि हमने थोड़ी डिमोलिश का मतलब गिराना ही है ना? नहीं, ये डिमोलिश नहीं करनी, डिमोलिश नहीं करना, रीन्यू करना है, यानी आप रीमॉडल करके आपके घर और दुकानें मौजूद रहेंगी। हाँ जी, नक्शे में, मैप में, सब जगह यही आ रहा है। नक्शे में ये सारा कुछ है, डिजिटल नक्शे में ये सारे घर ऐसे ही हैं, दुकानें भी ऐसे ही हैं। हाँ जी, 3D मैप में ये है। अच्छा, फिर उसमें मुमकिन है ये भी हो सकता है कि इसको गिरा के आपको नए बना दें? नहीं ना कह रहे भाई, कुछ वोट नहीं दे रहे, कुछ तो 2 दिन का टाइम दे के गए हैं भाई, इस तरह तो नहीं ना होता। सारी फैमिलियाँ रहती हैं, ये गिरा दें, ये बच्चे कहाँ लेके जाए बताएं? छोटे-छोटे बच्चे बेटियां किधर लेके जाए? बच्चे बीमार हैं, एक तरफ से रोटी छीनी है, एक तरफ से छत छीन रहे हैं। ये कहाँ से मरियम नवाज हमारी बहन है या माँ है? मुझे हमने ये इनको बताओ। वोट दे के लाए हैं और इन्होंने हमें जलील कर दिया। यकीन करें, मैं बहुत अफसोस हो रहा है इनको वोट दे के। अच्छा, पहले वो आपसे कहते रहे कि हम इसको रीमॉडल करेंगे जी, फिर 12 तारीख को आप लोगों को एक नोटिस मिलता है। हाँ जी, ठीक है, वो नोटिस काउंसलिंग करने हमें टेबल टॉक करने के लिए, उस नोटिस पे तारीख लिखी है 26 तारीख की, टेबल टॉक करने के लिए, गिराने के लिए नहीं। इन्होंने कहा है नोटिस को पढ़ लेते हैं। दुकानें तो नहीं फेंकी इन्होंने? हाँ जी, दुकानें नहीं फेंकेंगे टेबल टॉक हम, करनी थी इन्होंने हमसे। हमसे टेबल टॉक बात होगी। जी, मैं 1 सेकंड ठहरे। इस नोटिस पे बुलाया गया जो हमें, अपने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इसमें लिखा है रीवैम्पिंग ऑफ एरिया अराउंड ज़फर बार, और इसमें लिखा है तमाम अशखास जिनकी ज़मीन के जो हकदारान हैं ये LDA दफ्तर जौहर टाउन 26 तारीख सुबह 10 बजे आएँ और अपनी सबूत यानी मलकियती दस्तावेजात साथ लेकर आएँ। हमारे पास सारे मलकियत के सबूत पड़े हुए हैं, प्रूफ पड़ा हुआ है। इस तरह तो नहीं किसी के साथ करते, इस तरह तो कोई किसी के घर ढाका भी नहीं डालता।
जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे। और रात के इतनी सीरियस पोजीशन में ये भाई वो परेशान इतनी दूर से उस सब के साथ। अभी इनका ऑपरेट हुआ सनी भाई का, बताए बता रात की दवाई एक्स्ट्रा दवाई खा रहा हूँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो पार्ट्स की दुकान है हमारी, वो भी टूट गई है। हमारी 2 दुकानें में टूट गई। बात असल में ये है, ना हम इंडिया से ना अफगानिस्तान से, इन्होंने अफगानिस्तान वालों को किया है, कर रहे। उनको तो निकाल है ना बाहर। हम तो भाई 1943 के साथ भी वही हाल 1943 के इधर हम रह रहे हैं। 1943 से 43 पाकिस्तान बनने से पहले बना है 47 को, उससे भी 4 साल पहले आप लोग यहाँ पे 4 साल पहले। और सबसे अहम बात आपको बताने लगो, बुजुर्ग है हमारे 2 मज़ार है इधर, एक उधर। ठीक है। ये 4 खूह हैं जो इंडिया के वक्त में पड़े हुए पुराने खूह। अब ये कहते हैं मीटिंग करो, क्या करें? मीटिंग के लिए भी मुझे ये बताएं, इन्होंने सचमेंट का रेट निकाला 16 लाख रुपए मरला घरों का, बाहर मिलता है 16 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का, 2 करोड़ का घर मिल रहा है, वो कमर्शियल दे रहे हैं। नहीं, असेसमेंट कहाँ? अब यहाँ बता हमारी देते हैं आपको। असेसमेंट है 13 मरले 91 फुट 1943 की, जिसमें ये मज़ार, ये मस्जिद शरीफ नहीं है, ये 200 साल पुरानी मस्जिद है सिदात फैमिली की। इधर 4 पीढ़ियाँ हमारी दफन है, ये हमारी 5वीं नस्ल है। ये पूरा कितना एरिया बनता है सारा जान? ये हमारा एरिया बनता है तकरीबन 8 कनाल, जो हमारे हिस्से में आता है वो 13 मरले 91 फुट। उसकी मालियत क्या है इस वक्त मार्केट में? इस वक्त मार्केट के मुताबिक अगर लें प्राइवेट, हम 2 मरले का घर 2 करोड़ का है यहाँ पे जी। हाँ जी, ये मेन अब आपको ये बताने लगो, लेकिन आपको तो डीसी रेट मिलना है ना, अगर मिला भी तो। हम क्यों लें डीसी रेट? हमने छोड़नी वजह अब हमारी अलीमा साहब से, उनके सेक्रेटरी साहब से 1 साल पहले मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा हम आपके इस एरिया को लेना चाहते हैं, हमने बनाना है प्लाजा। किसने कहा था ये? अलीमा साहब के सेक्रेटरी साहब ने, जो वजीर हैं अलीम खान। जी जनाब, वो लेना चाह रहे थे? हाँ जी, उनके सेक्रेटरी साहब ने, उनके आर पर रास्ता रख रहे, इधर मार्केट बनानी, सारी जगह में बेच दें, हमें भेज दें। ठीक है। उन्होंने उस टाइम रेट लगाया कोई? 1 करोड़ 20 लाख रुपए मरले का रेट लगाया जी। पूरी 8 कनाल जगह खरीदना चाह रहे थे। वो 8 कनाल नहीं, ये हमारा आता सईद फैमिली का। कितना? ये बनता 13 मरले 91 फुट, जो कागज में हमारे पास है, फर्द इंतकाल रजिस्ट्री, यानी कुछ 14-15 करोड़ 16 करोड़ बनता होगा पूरा। हाँ, तो ये हमें क्या दे रहे हैं? ईटों के पैसे दे रहे हैं। असेसमेंट 16 लाख मरले की है। नहीं, बात ही नहीं कर रहे। जो आता है, जो अफसर नहीं आता है, वो कहता बस खाली कर दो 2 घंटे दिन में, 1 दिन में। अभी 2 अफसर आए हुए थे, वो कह रहे 2 दिन बाद। भी खत्म कर दिया। फिर मैं उन्होंने कहा हमारी दुकानें गई, हमारे घर गए, हमारी मस्जिद मज़ार, कहते मस्जिद और मज़ार नहीं जाएगा, ये आपका इधर ही है। ये भी उन्होंने पान काट गए, लेकिन ये भी लल्लू पप है, ये झूठ बोल रहे हैं। यानी मस्जिद और मज़ार आपको लगता है वो गिराएंगे? क्यों गिराएंगे? कैसे गिराएंगे? उनका सांस नहीं, उनको स्टमक का क्या आप क्या कह रहे हैं? कभी आते दुकाना ने ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ ਕਿਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰੀਏ बताए ना सही वो कह रहे हैं लोग कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 6 ਬੱਚੇ 3 ਧੀਆਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਬੀਬੀ ਮਰੀ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ गए ਨੇ। तो बाबा ने शादी नहीं की फिर? नहीं। बच्चे पाले? हाँ, तो आप वो कह रहे हैं बाबा बच्चे ले और जाए यहाँ से। वो है तो मौके नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। एलडीए डायरेक्टर को हमने बुलाया था, वो आए हैं, वो आए हैं। आप उनसे डायरेक्टर से कहें, डायरेक्टर से पूछें, उसे कहें कि हमें टाइम दें निकलने के लिए। पेमेंट दें, हम खाली कर देते हैं। नहीं, आप लोग कहाँ जाएं? छोटे बच्चे ना, दुकान भी चले मेरे ऐसे कैसे चले जाए? बच्चों को खिलाए हम कहाँ से करें ये? कारोबार सेट करें अपने, फिर हम अपने घर सेट करें। इन्होंने हमारे घर भी खत्म किए, इन्होंने हमारे कारोबार भी खत्म कर दिए। अब मुझे ये बताएं, हम कर लें
कि खाने के लिए बंदोबस्त करें। सर्दी सकता हमें किस जगह अगर भाई ने चाहिए ना, जो हालात हो गए हैं इतने मुश्किल वाले, बच्चे पालने बड़ी बात, अब किराए पे हम डूलेंगे, जाती जगह छोड़ के हम किराए पे जाएं, क्या करेंगे जाके, किराया दें, बिल दें, क्या करें। मैं डिलाइसिस करवा रही हूँ, मेरी मैं सुबह की अपॉइंटमेंट लेके आई हूँ। मेरा ये एक बेटा है, ये मेरे मियाँ चिंची रिक्शा चलाते हैं। आप बताएं हम कहाँ जाएं? बाइट तो नहीं, ये चीज़ें फोर्ट होंगी कि होंगी ये चीज़ें, ये तो मैं डिलाइसिस पे पैसे लगाऊंगी, मकान का किराया दूंगी। आप ये बताएं। पैसा उनका पहले ही वो बेटा पता नहीं कहाँ से कर्जे उठा के बेचारा। आप बताएं ना, ये मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मेरे पास रह रही है, वो 2 बच्चे लेके, ये भी बेटी मेरे। आप बताएं, ये एक माँ बन रही है कि बेटी बन रही है जो हम लोगों से हमारी घर छीन रही है, जमीन छीन रही है। हमारी तो भाई दुकान भी चली गई है। लोग तो कब्रों के लिए 2 गज जगह दे देते हैं और ये हमारी देखें 1.5 फुट है, 2-2 फुट है। यहाँ इसने बाग बनाने शादी किया, इधर ही बड़े हो में। यहाँ मेरा ख्याल है वो सड़कें बनेंगी, वो सामने प्लाजा बनेगा पार्किंग। मेरी बात सुने बेटा, लोगों को रोड देने के लिए लोगों के घरों की छतें सीनी, और सदात कराने की तो वैसे ही लोग इतनी इज्जत करते हैं, तो ये सदात हमारे इधर गैर फैमिली कोई नहीं है। वैसे भी हमारे मुआशरे में सादात की इज्जत बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन इधर गैर फैमिली कोई नहीं रहती, सादा सदात कराना ही है, और सदात कराने से ये छीन रही है। चलो इधर उधर तो कर ले, लेकिन हमें तो बर्बाद ना करे। हम तो इसके वोटर हैं। ये इसका बाप जब वो 1994 में, आपकी पैदाइश 1995 में इसकी पैदाइश हुई है। 1994 में जब इसका बाप पहली मरतबा आया था, इस मज़ार पे सलाम करके गया था। और हाँ जी, और चाचू भी, वो हाँ जी। 1995 में ये बच्चा मेरे की पैदाइश हुई थी। इधर मेरी दादी सास वो ताई सास थी, वो बीमार थी। वोटर आए थे, बाहर बहुत रश हो गया था। इन दोनों को, इस बात की मैं बाजार से खुद गवाह हूँ, इन दोनों को इधर घुसाया गया था। इन दोनों ने इस मज़ार पे सलाम किया था और दुआ मांगी थी कि हम वोट जो है वो कुर्सी हमें मिल जाए, और इन्हें मिली है। और आज ये जिस जगह से कामयाब होकर गए हैं, उसी जगह को बर्बाद कर रहे हैं। किसी को बर्बाद करके खुद खुश कोई नहीं रहता, ये ज़हन में रखिए। और ये तो अब बददुआ वाली बात आ गई। नहीं तो मेरी बात सुने आप, मैं आपसे बात करती हूँ, मैं आपकी रोज़ी छीन रही हूँ, आप मुझे दुआ देंगे? मैं आपका घर छीन रही हूँ, आप मुझे दुआ देंगे? अच्छे मीडिया वाले क्या बताएं ना बेटा, आप बताएं। मैं आपसे एक सवाल किया आपसे। हो सकता है 26 को आप लोग जाएं तो आपके लिए कोई मुतबादिल 26 को कल गिराने आ रहे हैं, 2 दिन का टाइम। यही तो हम रो रहे हैं। के लिए बुला के तो गिराने के लिए आ गए। हाँ, ये तो गलत है। यही तो कह रहे हैं हम, यही तो रो रहे हैं कि 26 को वो हमें टेबल गुफ्तगू के लिए उन्होंने बुलाया है, और कल आ गए कि गिरा रहे हैं, कल गिराने तो गा रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि हमारी गैस बंद कर दी इन्होंने, शाम को पानी बंद कर दिया इन्होंने। आप बताएं, हम ये सदात घरानों का है? फिर वही हो गया ना जो बीबी हज़रत बीबी फातिमा के साथ हुआ था, उनके पानी नहीं मिला, यहाँ हक नहीं मिलता। बीबी को हक नहीं मिला तो हमें कैसे? कहाँ गए वो डायरेक्टर साहब? चले गए। हर 2 घंटे बाद आता है, विजिट करता है। अच्छा, अभी आएगा, उसने जाना नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है, वो काम हो रहा है, इधर भी काम, सभी काम, और इधर भी नीली गुम्बद स्टेशन पे 20-23 काम शुरू है। मैं उसकी सैलरी दे रहा, मैंने उसे पर्सल कहा है कि DH में हमें जगह दे दो, हम फौरी खाली कर देते। हमें गैस काट गए, ये देखे रोटी बाजार से। पानी शाम को कहते हैं, पानी वाले आए हैं, कहते हैं शाम को पानी अभी हमने शिफ्टिंग करनी है, हम क्या करें? रात की लाइट खाने का अगर आपको DH में जगह चाहिए तो हमें DH में जगह दो। मैं कहा हमारी DH से ऊपर है, कमर्शियल है, 24 आवर यहाँ हम तो रफ्त है, हम करके हुए, इधर भी सड़क उधर भी सड़क। इसने ये बड़ा ये सुनते हैं DH में दे डिलाइसिस के लिए लोगों को 10-10 लाख फ्री डिलाइसिस करवा रही है। आपका उसी पे हो रहा है? हाँ जी, मेरी पहले बात सुने। उस 10 लाख का क्या फ़ायदा कि एक तरफ से हमें सुकून दे रही है, हमारी ज़िंदगी सही कर रही है, दूसरी तरफ घर आते हैं तो हमें टेंशन से बीमार कर रही है। अब मैं परसों करवा के आई हूँ, मेरा 4 दिन के बाद डिलाइसिस होता है, ठीक है? कल मेरा फिर अपॉइंटमेंट है। एक बड़ा फिर मेरी तबीयत खराब हुई। बुनियादी सवाल है कि ये जो मासूम बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे, एक रात में ये कहाँ जाएंगे? पहला सवाल।
दूसरा, इन लोगों की जो बाहर दुकानें थी, जो इनका रोज़गार था, जो किराया आता था, वो ख़त्म हुआ। घर ख़त्म होगा तो दूसरा घर लेने जाएंगे, पहले एडवांस देना होगा, फिर किराया देना होगा, फिर यहाँ से लेके उठा के सामान जाना होगा, और उसके बाद जो अपनी जो इनकी प्रॉपर्टी है, जिस पे ये क्लेम करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़ 20 लाख मार्केट में लगा है और सरकार की असेसमेंट 16 लाख रुपए है, वो किस तरह तय होगा? हमने आपको दिखाया कि सामने वो परिंदा मार्केट जो औकाफ की जगह थी, वो अभी तक बैठे हुए हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, कुछ तय नहीं हुआ। ये सारी मलकीती जगह है जो मैं आपको जहाँ खड़ा हूँ ये भी दिखा रहा हूँ, इनकी मलकियत है। जिस मार्केट में हम पहले थे उनकी मलकियत है। 12 तारीख को नोटिस मिलता है कि 26 को आकर मिलें, और 12 से 3 दिन बाद इसको गिराने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये हमारे लिए वैसे भी, कोई भी शख्स हो, वो इंतहाई काबिल एहतराम है। सादात तो वैसे ही उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा की जाती है। अब ये कौन तय करेगा, किस तरह आकर इन्हें दिलासा दिया जाएगा, सवाल है। तमाशा दाता की नगरी में जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।